देखिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आपको न्यूट्रिशन कैसे लेना है। देखिए, आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है और इन्हीं 5 एलिमेंट से ये बॉडी चलती भी है। तो याद रखिए, जिसमें से अपना पहला एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट से जो भी आता है, यानी जो भी हम अर्थ एलिमेंट के थ्रू खाते हैं, जैसे कि फूड हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, और भी जितने तरह के सीड्स हो गए, नट्स हो गए, ये सब हमें अर्थ एलिमेंट से मिलते हैं, यानी ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो जो भी सॉलिड फॉर्म में हम ले रहे हैं वो अर्थ एलिमेंट से आ रहा है। इससे हम अपनी बॉडी में डालते हैं, जिससे हमारा अर्थ एलिमेंट मेंटेन्स रहता है। देखिए, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में अर्थ एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 12% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 12% अगर उसे निकाल दो तो अर्थ एलिमेंट्स सिर्फ 12% होंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो आपकी बॉडी में किसी ना किसी प्रकार से आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा, जिससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। तो अर्थ एलिमेंट से आने वाली हर चीज हमारे अर्थ एलिमेंट को मेंटेन करके रखती है। अब समझिए, हम अपनी बॉडी में जो कुछ भी डालते हैं, यानी सॉलिड से जो भी लिया, अगर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम है या है ही नहीं, तो वह आपकी बॉडी के किसी काम का नहीं। आप समझते हैं इस बात को कि हमारे नेचर में होल फॉर्म में जैसे जो चीज आई हुई है, जैसे कि जस्ट लाइक एप्पल। एप्पल हमारे ट्री में लगा, उसे हमने होल फॉर्म में ट्री से तोड़ा, तो ये हुआ हमारा होल फॉर्म। और एप्पल कैसा है? रॉ है। तो अब एप्पल रॉ है, जब हम उस रॉ एप्पल को लैब में टेस्ट कराएंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू निकलेगी वह होगी 100%। यानी नेचर से जो होल फॉर्म में आया है उसे हम उसी फॉर्म में अगर कंज्यूम करते हैं, इंटेक करते हैं, अपनी बॉडी में डालते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 100% आएगी। आप याद रखिए कि न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन कैसे होती है। उसी एप्पल को अगर हम स्टीम कर लेंगे, यानी स्टीमर लाया और उस एप्पल को हमने स्टीम कर लिया, स्टीम करने के बाद अगर उसको लैब में टेस्ट कराएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 30% रिड्यूस हो जाती है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 70% बचती है। फिर याद रखिए, उसी एप्पल को अगर हम जूस निकाल लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और रिड्यूस हो जाती है, यानी उसमें बहुत से फाइबर्स और मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। जब जूस को कि हम लैब टेस्टिंग कराएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 50% ही निकलेगी, यानी 50% न्यूट्रिशन आपके वेस्ट चले जाएंगे, किल हो जाएंगे जूसर से। फिर उसी एप्पल का को अगर हम बॉयलर लाके उसी में बॉयल कर देते हैं, तब उसी एप्पल की अगर फिर से लैब में ले जाएंगे और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कराएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 30% निकलेगी। क्योंकि बॉयल करने से, किसी भी फूड को बॉयल करने से उसकी 70% उसके न्यूट्रिशन किल हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर देने पर हमारे न्यूट्रिशन का एक अलग अलग टेम्परेचर होता है, उससे ज्यादा टेम्परेचर देने पर न्यूट्रिशन किल हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, बॉयल करने पर हमारे फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 30% रहती है। आप समझिए, आप कोई भी फूड, आप उसी एप्पल को अगर हम कुक कर देते हैं, यानी जैसे आप अपनी सब्जी बनाते हैं, अगर उसी तरह से अगर उस एप्पल को कुक करके उसकी सब्जी बना ले, तब उसे लैब में उस सब्जी की न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी उस एप्पल की जो सब्जी बनाई उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आप लैब में टेस्ट कराएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0%, अप्रॉक्स 0% निकलेगी। यानी उस बनी सब्जी में कुछ भी नहीं होता, यानी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है। अब यही फंडा, यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट हर एक फूड पे काम करता है। यानी चाहे आप सब्जी बनाए, आलू की, गोभी की, मटर की, पनीर की, किसी भी सब्जी बनाए,
अगर आपने उसे रॉ फॉर्म में लिया तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 100%। अगर वही चीज यानी वही फूड को आपने स्टीम कर दिया तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 70%। अब उसी फूड को अगर आपने जूस निकाला जो जूस निकालने लायक है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 50%। अगर वो फूड का जूस नहीं निकाल सकते, उसी किसी भी फूड को आप लाए, उसको आपने बॉइल कर दिया तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 30%। और किसी भी फूड को अगर आपने कुक कर दिया, इट्स मीन सब्जी बनाई, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अप्रॉक्स 0%। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको न्यूट्रिशन वैल्यू 100% चाहिए या 0%। अगर आप 0% वाला न्यूट्रिशन यानी जिसमें कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट वो जीरो है, अगर उसको आप अपनी बॉडी में डालेंगे तो फिर क्या होगा? एक तरह का आपने जंक फूड डाल दिया जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कचरा डाला। उस बनी फूड को अगर आपने अपनी बॉडी में डाला तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं है, आपकी बॉडी उसे ब्रेक डाउन करने में, डाइजेस्ट करने में, आपके बॉडी के अंदर स्टोर न्यूट्रिशन को यूज करेगी। क्या होगा उससे? उससे आपकी जो फूड आपने डाला है, जिसकी न्यूट्रिशन यानी कुक फूड डाला है, उससे डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी स्टोर न्यूट्रिशन को यूज करके करेगी और उसे डाइजेस्ट कर लेगी। यानी आपके अंदर बॉडी के स्टोर न्यूट्रिशन का यूज हो जाएगा, जिससे क्या होगा? और स्टोर न्यूट्रिशन का यूज होने से उस फूड से आपको न्यूट्रिशन मिला तो नहीं, इनफैक्ट आपकी बॉडी के अंदर स्टोर न्यूट्रिशन का यूज और हो गया, जिससे मिला तो कुछ नहीं, चला ही और गया। फिर इस प्रोसेस को पूरा करते हुए आपका फूड बाहर हो जाएगा। परंतु तो ऐसा फूड इंक्लूड है जिससे कुछ मिलना नहीं, जाना और है। यानी ऐसे फूड को आप खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर पावर, एनर्जी नहीं आएगी, इनफैक्ट आपकी पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी चली और जाएगी, जिससे आपको इन लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे वीकनेस आने लगेगी। अगर आप अदर सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन वाली टैबलेट या बाहर से कोई न्यूट्रिशन नहीं लेते तो, क्योंकि ऐसा फूड हमारी बॉडी को हमेशा न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। अगर बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, बॉडी के अंदर पावर, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आपका बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, आपका ब्रेन सही से वर्क नहीं करेगा, आपको धीरे धीरे कई तरह के रोग होने लगेंगे। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो अलग अलग तरह के मल्टीविटामिन लिखेंगे जो कि आपकी बॉडी पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फूड ही आपका बेस है। याद रखिए, कोई भी न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ 20% तक हेल्प कर सकता है, आपकी बॉडी को फुलफिल नहीं कर सकता सारे न्यूट्रिशन को। बेस आपका फूड ही है, जो भी आप अपने पूरे रूटीन में जो भी डाइट कंज्यूम करते हैं वही आपका बेस है। उसके अलावा कुछ बस सिर्फ 20% की जो आप अपने होल डे में पूरी डाइट के थ्रू नहीं ले पाते, वो सिर्फ 20% आपका न्यूट्रिशन कवर करता है। लेकिन याद रखिए, न्यूट्रिशन कितने भी ले लीजिए, अगर डाइट की न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी नहीं है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, सब कुछ वेस्ट है आपका। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फूड आपको लेना है, ऐसा फूड जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू 100% हो, या ऐसा फूड जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू लो हो, या इनफैक्ट अप्रॉक्स 0 हो। तो क्या डिसाइड करना है आपके ऊपर है। देखिए, अब ऐसा क्या होता है, इसमें से जो सॉलिड फॉर्म में आता है वो तो अर्थ एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, इसके बाद भी 4 एलिमेंट हमारी बॉडी पे बसते हैं जो कि और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इन 4 एलिमेंट के पर डिस्कस मैं किसी और वीडियो में करूंगा।